माय ब्लॉग। और गाइज आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं देने वाली हूँ आप लोगों को योगा की क्लासेस गाइज। क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो एक कोच हैं, तो वो भी मुझे ट्रेनिंग देते रहते हैं इस तरीके से। सो मैं आफ्टर डिलीवरी मेरा वेट बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका था, बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं। सो मैं तो बिल्कुल हार मान चुकी थी कि भाई मैं कैसे पतली होंगी। लेकिन ये योगा ही है, उन्होंने बोला कि जिम ट्रेनिंग हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, जा नहीं सकते हम लोग जिम, तो हम घर में रहकर भी अपने आप को एकदम फिट कर सकते हैं। सो गाइज आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए। मैं रेगुलर क्लासेस तो आप लोगों को नहीं दे पाऊंगी, लेकिन हफ्ते में एक दिन क्लासेस अपनी डिसेबल लोगों के लिए, उन गर्ल्स के लिए लेके आऊंगी जो कि घर में रहकर भी अपने आप को फिट कर सकते हैं। गाइज ये देखिए, मैं पहले डिलीवरी से पहले मेरा वेट 86 था, लेकिन अब आप देखिए मेरा वेट बहुत कम हो चुका है, 57 वेट है मेरा, देखिए गाइज। सो गाइज मेरे साथ बने रहिए, मैं कैलिपर के साथ में भी और विदाउट कैलिपर भी आप लोगों को क्लासेस करके दिखाती हूँ। आ चुकी हूँ और अब आपको योगा करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम सूर्य आसन के लिए, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए। जो बैठ के लड़कियां हैं वो बैठ के भी कर सकती है इसको। रोक लो एक मिनट। पोलियो है तो पाँव में तो मूवमेंट होती नहीं है हम लोगों के। सो हम लोग जैसे मैंने ये पकड़ के अपना पाँव पीछे किया है, सो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। देन एक पाँव यहाँ लगाना है आपको साइड में, और बॉडी को पीछे, जितना आप पीछे की साइड पुश करेंगे उतना आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। इस बॉडी को साइड लेके जाना है बिल्कुल। थोड़ी देर होल्ड करेंगे। इसी तरीके से गाइस इस साइड के पाँव के लिए भी आप लोगों को करना है। साइड मूवमेंट करनी है। सो ये आप 5-5 बार, 6-6 बार, 10 बार, जितनी बार आप लोग कर सकते हैं इसको करने की कोशिश करेंगे। हाँ दोस्तों, तो जो मैं आपके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आई हूँ वो देखिए, वो बहुत ही ईजी है। व्हीलचेयर बाउंड को अगर आप इस तरीके से करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। आपको अपनी एल्बो लेनी है, देन इसको साइडों में टर्न करना है और कुछ टाइम के लिए होल्ड रखना है। थोड़ा सा प्रेशर बनाएगी, इससे स्ट्रेस ज़्यादा होगा। सो लेकिन थोड़ी सी कोशिश कीजिए अपने आप को स्ट्रेस करने की। देन इसी तरीके से दूसरी साइड, ये पूरा जो एरिया है आपका स्ट्रेस होगा, उससे स्ट्रेचिंग आती है बॉडी के अंदर इससे। इसी तरीके से एल्बो आपको रखनी है, हाथ मत रखना, एल्बो के जरिए आपका बैलेंस बना रहेगा। दोबारा से इस तरीके के थोड़ी देर होल्ड करके रखिए, क्योंकि जितना बॉडी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा उतना आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। ये मैं व्हीलचेयर बाउंड गर्ल्स के लिए बता रही हूँ, जो व्हीलचेयर पर बैठी होती हैं। उनका तो बहुत ही ज़्यादा वेट हैवी हो जाता है बैठे रहने की वजह से, क्योंकि मूवमेंट ज़्यादा बॉडी में होती नहीं। लेकिन अगर आप लोग ये वाली एक्सरसाइज ट्राई करेंगे ना, तो ज़रूर, मैं इस चीज़ की गारंटी लेती हूँ, ज़रूर आप लोगों का, ये मत सोचना कि एकदम से कम हो जाएगा, नहीं। अगर आप डेली करेंगे तो ज़रूर आप लोगों का जो टमी है वो बहुत कम होगा, आप लोगों के जो हाथ का जो फैट है वो भी ज़रूर कम होगा। देखिए आप अपने लेग्स को सीधा कर लेंगे फिर, और ऐसे लेट जाना है आपको, ताकि पाँव हटाओ। अपने घुटने को फोल्ड करना है साइड, थोड़ा सा मूवमेंट करना है इस तरीके से। आप लोगों को मेरी एक्सरसाइज कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और सभी गर्ल्स, मैं गर्ल्स के लिए मोस्टली बोल रही हूँ, जो डिसेबल गर्ल्स हैं
उन लोगों को अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हम डिसेबल हो गए जी, हम फैटी हो जाएंगे तो नहीं, हम पतले नहीं हो सकते, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे सभी लड़कियां रहती है, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, अपनी ब्यूटी पे ध्यान दें, क्योंकि ये हमारा भी राइट है कि हम भी सुंदर दिखें, हम भी प्यारे दिखें, हेल्दी दिखें। मोस्टली सुंदर से ज़्यादा हेल्दी दिखें, हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, सारी गर्ल्स के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि ज़रूर ये एक्सरसाइज ट्राई करें। और इसी तरीके से मैं लाइफस्टाइल के कुछ और ब्लॉग्स भी लेके आऊँगी आप लोगों के साथ में। सो गाइस, मैं जब कहीं जाती हूँ ना तो मैं इतनी ऊंची ऊंची चप्पलें पहनती हूँ और सब लोग मुझे देखते हैं कि मतलब इतनी ऊंची में कैसे पहन रही है। कैलीपर के अंदर मैं पहन के दिखाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि मैं कैलीपर के साथ में ही चप्पलें भी पहनती हूँ। ऊंची हील्स डाल लेती हूँ जब कहीं कहीं जाती हूँ। तो अगर आप कंफर्टेबल है तो डालिए, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैं किस तरीके से डालती हूँ। अगर आप लोग कंफर्टेबल है तो ही डालिएगा, अदरवाइज़ नहीं डालिएगा, है ना। तो और गाइस, मतलब मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। लैंग्वेज के अंदर हमें लैंग्वेज सीखनी चाहिए नई नई तरीके की, विद हमें अपनी बॉडी के साथ में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। हमें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। हमें नई नई चीज़ें सीखने के साथ में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए कि नया नया कुछ सीखते रहना चाहिए। मैं भी हमेशा न्यू थिंग्स, जो जितनी भी नई चीज़ें हैं, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकूँ और मैं दूसरे लोगों को भी सिखा सकूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है नई चीज़ें सीखना। मैं घर में बैठी बैठी भी कभी कभी बहुत सारी पोएम्स लिखती हूँ, नई चीज़ें सीखने की कोशिश करती हूँ। सो गाइस, आप लोग भी इसी तरीके से जो जो मेरे साथ मैं करती हूँ ना लाइफ के अंदर, मैं वो ही सब आप लोगों को दिखाती हूँ। सो आप लोग भी इसी तरीके से ट्राई करें, अपने आप को मोटिवेट रखें। ये नहीं, हम बहुत सारे दिव्यांग भाई बहन हैं जिनके घर परिवार में भी उन्हें कुछ कुछ बोला जाता है। उन सब बातों को निगलेक्ट करके अपने ऊपर ध्यान दें, अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट करें कि आप आगे बढ़ सकें। सो आप लोगों को मेरा ब्लॉग किस तरीके से लगा, और आप लोग कमेंट में लिख के बताना कि ये ब्लॉग कैसा था। और आप लोग और भी कोई वीडियो चाहते हैं तो वो मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगी, ये भी कमेंट में लिख के बताना। सो गाइस, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए क्या, ताकि मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट हो सकूँ कि वीडियो बनाने के लिए, कि मतलब देखिए सब हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए इस चीज़ के लिए। सो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर कीजिए। बाय बाय गाइस।